आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक कण स्थिर अवस्था से, स्थिर अवस्था मतलब किसका प्रारंभिक वेग 0 है, से धनात्मक x अक्ष की दिशा में मूल बिंदु O से नियत त्वरण से चलता है। तो हमें यहाँ पे कहा गया कि वो सभी चित्र ज्ञात कीजिए, सभी मतलब हमारे यहाँ पे एक से अधिक उत्तर सही हैं, जो इस कण की गति को गुणात्मक रूप से सही दर्शाते हैं। ए है त्वरण, ए जो है त्वरण दिखा रहा है, v वेग दिखा रहा है, x जो विस्थापन दिखा रहा है और t जो है वो समय दिखा रहा है। तो हमसे कहा गया पहले जो वो ध्यान रख लीजिए, ये हमारा कण जो विराम अवस्था चल रहा है, मतलब इसका u जो है 0 है। इसका जो त्वरण है a वो हमारा नियत है। नियत होने का मतलब क्या है कि जैसे इसका त्वरण हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा तो वो हमेशा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। अब हम एक एक करके सभी ग्राफ को देखते हैं। हम ग्राफ नंबर ए देख रहे हैं, ये हमारा ए है। देखिए तो ये हमारा त्वरण और समय के बीच में, तो देखिए यहाँ पे त्वरण जो है एक सीधी रेखा है, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे त्वरण का परिमाण है वो परिवर्तित नहीं हो रहा। समय जैसे जैसे देखिए हम समय आगे बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे तो हमारा त्वरण जो है वो नियत है और समय बढ़ रहा है लेकिन त्वरण परिवर्तित नहीं हो रहा, मतलब ये जो चित्र ए है वो हमारा सही है। ए हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि ये नियत त्वरण दर्शा रहा है। बी में देखिए क्या है, बी में हमारा जो है वेग दिखा रहा है कि ये वेग जो है लगातार बढ़ रहा है। देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हमारा वेग भी बढ़ रहा है। पहले अगर हमारा यहाँ पे देखिए समय ये होगा तो वेग ये होगा, फिर अगर हम इस समय पे आ जाएंगे कोई यहाँ पे समय हमारा दूसरा होगा तो यहाँ पे हमारा वेग भी दूसरा होगा, लेकिन वेग में परिवर्तन की दर जो है वो हमारी एक समान है। वो हमारा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये ढाल होता है इसका थीटा, ये जो कोण होता है थीटा, ये यहाँ पे नियत है, और अगर थीटा हमारा नियत रहता है तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है मतलब dv/dt वो हमारी जो थी वो भी हमारी नियत रहती है। और अगर ये नियत रहती तो हमारा त्वरण भी है जो वो नियत रहता है। तो हमसे प्रश्न में कहा गया कि त्वरण हमारा नियत है, तो हमारा इस वजह से हमारा ये जो ग्राफ बी है ये भी हमारा सही है, क्योंकि हमारा जो वेग है वो समान, उसमें परिवर्तन की दर समान है। समान होने का मतलब क्या है कि जैसे 1 सेकंड में 5 मीटर का वेग परिवर्तित हुआ तो अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर का ही वेग में परिवर्तन होगा, उसके अगले 1 सेकंड में फिर वेग में परिवर्तन 5 मीटर प्रति सेकंड का ही होगा। यही हमारा नियत वेग परिवर्तन कहलाता है। अब हम देखते हैं सी। तो देखिए इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे टी हमारा जब 0 है तो हमारी दूरी 0 नहीं है, मतलब ये यहाँ पे कुछ दूरी पे स्थित है, तो ये हमारा गलत है क्योंकि हमसे कहा गया है कि मूल बिंदु से चल रहा। मूल बिंदु मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हमारा ये निर्देशांक तल देखें हम, यहाँ पे हमारा x 0 होगा, ये मान लीजिए हमारा x है और ये हमारा समय t है। तो जैसे हमारा यहाँ पे t 0 जब होगा तो हमारा x भी 0 ही होगा, तभी वो हमारा मूल बिंदु पर होगा। और उसके बाद कहा गया कि मूल बिंदु से x अक्ष की धनात्मक दिशा में चल रहा है, ये हमसे प्रश्न में कहा है। तो ये हमारा ग्राफ जो है सी वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब t 0 है तो x हमारा 0 होना चाहिए था, हमें यहाँ पे होना चाहिए था। d क्या है? d x और t के बीच में ग्राफ है, मतलब क्या है कि हमारा विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा अगर नियत त्वरण है तो इसका ग्राफ हमारा जो होता है वो परवलयाकार आता है, तो इस वजह से हमारा डी भी सही है। अब ये परवलयाकार कैसे होता है इसको देख लीजिए, क्योंकि ए जो होता है हमारा वो होता है dv/dt, और अगर हम v की v क्या होता है हमारा, v हमारा होता है ds/dt। तो यहाँ पे अगर हम a की जगह रखेंगे v का मान रख दें तो ये हमारा हो जाएगा d/dt, यहाँ पे हमारा जाएगा ds/dt। तो यहाँ से हमारा जाएगा d²s/dt²। तो अगर हम इसको देखेंगे d²s/dt² बराबर हमारा होता है a त्वरण। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारी दूरी है s मतलब दूरी या विस्थापन, इसकी हमारी जो घात आएगी इसको हम 2 बार, मतलब हमें इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। 2 बार अवकलन करने पे हमारा जो है त्वरण प्राप्त होता है। तो ये हमारा परवलय को दिखाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में हमारी 2 घात अगर होती है तो वो परवलय को दिखाती है। और अगर हम इसको गति के समीकरण से देखेंगे तो हमारा त्वरण और दूरी में जो संबंध बनाता है s बराबर ut प्लस में हाफ a t²। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारी यही समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 था तो s हमारा सीधे सीधे हो गया हाफ a t²। तो त्वरण हमारा नियत है तो s हमारा समानुपाती हो जाएगा t के वर्ग के, जो कि हमारे परवलयाकार को दर्शा रहा है। इसीलिए हमारा जो d है वो भी हमारा सही है, तो d वाला भी उत्तर सही है। तो हमारे उत्तर जो हो जाएंगे a, b और d, तो ये हमारा उत्तर नंबर तीसरा होगा।
यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।